स्त्री ग्रंथ में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हुए एक ही पदार्थ मिथ्या है अमिथ्या है इसकी व्याख्या कर रहे हैं। उस व्याख्या को टीकाकर्ता और विस्तार से कर रहे हैं। पूर्व में कहा कि द्रव्यार्थिक नय से अभेद रूप है, तो अभेद रूप है, द्रव्यांतर अपेक्षा अभेद नहीं है। ये दिमाग में रखना 24 घंटे। अभेद रूप है शुद्ध द्रव्य अपेक्षा, न कि द्रव्यांतर अपेक्षा। इस पर विशेष ध्यान रखना। समझ में आया मैंने क्या बोला है? पदार्थ यानी द्रव्य अभेद रूप है शुद्ध द्रव्य अपेक्षा, न कि द्रव्यांतर अपेक्षा। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सब द्रव्य हैं, ठीक है ना? ये सभी द्रव्य हैं। ये सारे द्रव्य द्रव्य होने पर भी अपने आप में स्वयं में एक है, अभेद है। पर सारे द्रव्य एक नहीं है, भेद है। पर द्रव्य भावांतरच्छेदे, भावांतरच्छेदे सूत्र क्या हो रहा है? भावांतर से भिन्न है, ठीक है ना? लेकिन स्वद्रव्य में एक है, अभिन्न है, अखंडता की अपेक्षा से। भेद निरपेक्ष, भेद निरपेक्ष कोई न है? सुनाइए। एक स्वभाव अनेक स्वभाव में भेद निरपेक्ष। महात्मा उधर मध्य को आप सुनाइए। द्रव्य भिन्न भेद अपेक्षा पाठ करो, पाठ मेहनत से याद किया, पाठ करो। अच्छा सुनो बालक, एक सूत्र हम सुना रहे हैं मात नमूना के लिए। रवि है क्या यहाँ पर? एक सूत्र सुना नमूना के लिए। जब हम सूत्र सुनाते तो मैं भी सांस ले लेता हूं, सुनने वाले सांस ले लेते हैं। सुनिए, वहीं का सुना रहा है। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं न यथा सर्वे संसारी जीवा शुद्ध सिद्ध सदृक शुद्धात्मा। ये हम पाठ थोड़ी कर, हम तो प्रवचन कर रहे हैं। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं न सर्वे संसारी जीवा सिद्ध सदृक शुद्धात्मा। सुनाओ ये सूत्र आप। थोड़ा धीरे रखो ना, धीरे बोलो, आवाज बढ़ाइए, गति कम कीजिए। और कोशिश करो और अच्छा हो जाएगा। इसलिए यहां पर एक विषय आपको समझा दिया। द्रव्य अभिन्न है, तो द्रव्य अभिन्न तस्य अपरम द्रव्यांतर रूपमस्ति अभेद से द्रव्यमेव। अभेद द्रव्यमेव, अपने आप में एक ही द्रव्य अभेद है। न च तस्य अपरम द्रव्यांतर रूपमस्ति, लेकिन द्रव्यांतर की अपेक्षा से अभेद नहीं है। और द्रव्यांतर की अपेक्षा अभेद कर दिया तो अत्यंत भाव का अभाव हो जाएगा। और अत्यंत भाव का अभाव हो जाएगा तो सर्ववस्तु एकात्मक हो जाएगी, अद्वैत एकांत छा जाएगा। पर्यार्थिक ने विवक्षा हम तो, और पर्यार्थिक की अपेक्षा से भेदात्मकम, पर्यात्मक की अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य भेदात्मक। इसमें भी अंतर के निरपेक्ष रखना। हम एक ही द्रव्य में भेद देखेंगे तो नाना पर्यापेक्षा मेरे में ही भेद है, ठीक है? भेदा से पर्या एवं भेद पर्याय में न च अन्य पर्यांतरत्रम, अन्य पर्यांतर की अपेक्षा हम नहीं ज्ञान कर रहे हैं। हम अपनी ही पर्याय में एक ही द्रव्य की अनंत पर्यायों में भेद है। यदि नहीं मानेंगे ना
तो मनुष्य में त्रियंचित्त का भेदन होगा, त्रियंच में मनुष्य का भेदन हो जाएगा, देह में मनुष्य का भेदन हो जाएगा, सारी पर्याय में संकर आ जाएगा। इसलिए पर्याय की प्रत्यसत्ति का सूत्र इस भंग हो जाएगा। और तो ये पृथक पर्याय, ये जो मैंने कहा पृथक पर्याय, गत्यांतर पर्याय, अरे अवस्थांतर पर्याय देखो ना, एक ही द्रव्य की तदायु प्रमाण कर। स्थूल सूत्र से देखिए, स्थूल सूत्र नए में जो तुम्हारी पर्याय चल रही है, शिशु, किशोर, बाल, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, इन सब के साथ जब जीव जीता है तो एक से ही परिणाम रखता है। कहां गई प्रत्युष तुम्हारी रिजुता? जब तुम आए थे ना मेरे पास, जब मैं समय सारी की वाचना करता था जबलपुर में, ए बालक इधर देख, तो ऐसे बैठा रहता था, बिल्कुल आंखें बंद रहती थी आपकी, ध्यान करते थे आप। पर ध्यान में संकल्प सागर गैस को बुला लिए, वो आपने प्रमाण बुला लिए। ध्यान के बारे में पहले आपको समझना चाहिए। आप लोगों को जो भी ध्यान करें बिना गुरु के उपदेश से ध्यान ना करें। ध्यान करने वाले को गुरु का उपदेश ले लेना चाहिए। टेंशन और ध्यान, इन दोनों का एक ही धर्म है। ध्यान करने की आकांक्षा बढ़ रही है, ध्यान करने की इच्छा बढ़ रही है, तो आपको भोजन कम कर लेना चाहिए। ध्यानी का भोजन सहज कम होता है, और भोजन में कमी नहीं की, वो ध्यान तुम लगातार लगाते रहे, तुम्हें 2 रोग हो जाएंगे अपने आप बिना बुलाए। एक गैस बनेगी, एक मोटापा आ जाएगा, बुद्धि से क्षीण होने लग जाएगी। ध्यान करने वाले को शक्ति स्वयं मिलती है। उस व्यक्ति को भोजन कम करना पड़ेगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि तनाव से पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है। एक ही विषय पर लगने से पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है, इसलिए ध्यानी का भोजन कम होता है। आइए, नहीं भैया, कल्याण कार्यक्रम भी अपन को देखना चाहिए, क्योंकि शरीर की मेहनत नहीं कर रहे आप, दिमाग की मेहनत कर रहे हो, इसलिए पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसलिए नहीं, वो तो अलग विषय है। आपको कोई विशेष बात है ना, तो अलग से बैठ के पूछना चाहिए। अत्यंत परंत रूपेण अनवस्था स्यात् आदेश वसात्, आदेश के बस से जानना चाहिए। पढ़ो भैया, जल्दी उठाओ।